मेरे परम आराध्य, मेरे हृदय मंदिर के मंदी छोड़, मेरे सत्पुरुष, मेरे सद्गुरु कबीर साहब, धनी धर्मदास साहब एवं 42 वंशों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। मंच पर विराजमान हमारी सत्यभामा आडिल मैडम जी को, हमारे केडीवी मिशन के राष्ट्र प्रतिनिधियों को, हमारे केडीवी मिशन के राज्य प्रतिनिधियों को, यहाँ विराजमान समस्त कार्यकर्ताओं को एवं साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। लगता है इंतजार करते करते आप लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की। जोर से बोलिए सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। देखिए, रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में जब हमारे पंचश्री का कार्यक्रम हो रहा है तो राजधानी तो गूंजनी चाहिए आपकी आवाज से। जोर से बोलिए सप्रेम साहेब। आज केडीवी मिशन के अंतर्गत एक संस्था महिला नवोदय महासभा की पहली बैठक छत्तीसगढ़ महादेव घाट के हमारे सद्गुरु कबीर आश्रम में हो रही है। मनम के बारे में बताने के पहले मैं आपको केडीवी मिशन के बारे में कुछ शब्द बताना चाहूंगी। केडीवी मिशन सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन को आज लगभग 2.5 वर्ष हो गए इसकी शुरुआत हुई। बहुत लोग इस मिशन से जुड़े हैं, बट बहुत सारे कबीरपंथी अभी भी हैं जिनके मन में बहुत से प्रश्न हैं कि ये मिशन की शुरुआत की आवश्यकता हमारे कबीर पंथ में क्यों पड़ी। देखिए, हमारे जो 16वें वंश प्रतापाचार्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब, उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि जो सद्गुरु हमारे कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को जो 42 वंशों का वरदान दिया है, वह 42 वंश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं हमारे सत्पुरुषों का अवतार के रूप में इस धरा पे आए हैं ताकि हम भटके हुए जीवों को वह सुधार सके, सही मार्ग। और मेरे पंचश्री ने ये बात कही है कि हर वंश गुरु के कार्य करने का ढंग, उनका तरीका, उनके प्रचार करने का तौर तरीका एक अलग रूप होता है। ये बात आप लोगों को हमारे पंचश्री के चादर तिलक के दिन भी हमारे गुरुदेव पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब ने साफ साफ बताई थी कि कैसे हमारे प्रथम वंश गुरु से लेके अभी तक के वंश गुरु तक कैसे कैसे उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब ये केडीवी मिशन की शुरुआत हमारे 16वें वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब ने की है। 15 वर्ष की आयु से उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। उनका विचारधारा यही है इस मिशन को खोलना कि हम एक धार्मिक संस्था हैं जहां हम सत्य का मार्ग करते हैं,
मानवता सिखाते हैं, दया सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं, सत्संग करते हैं, चौका आरती करते हैं। लेकिन हमारे जो भक्तजन हैं वे हमारे संतों की बातों को सुनते हैं, वे हमारी बातों को सुनते हैं, वे आते हैं संत समागम में, आनंद लेते हैं, सुनते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कम भक्तजन हैं जिसे अपने जीवन में उन बातों को उतार पा रहे हैं। हम सुन तो लेते हैं, ये हमारी कबीरपंथ की ही बात नहीं है। आप कोई भी और धर्म में चले जाइए, कोई भी और गुरु के आप सत्संग में चले जाइए, जब गुरु कहकर अपनी बात चले जाते हैं तो एक कान से सुनकर भक्त जन उनको दूसरी कान से निकाल देते हैं। कितने कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में उतार रहे हैं। और अगर हम उतार ले रहे होते तो आप भी सोच के देखिए कि साहब ने ये देखते हुए 42 वंशों का वरदान दिया होता है। हम मानव जाति को जरूरत है, इसीलिए वंशों का वरदान हमें प्राप्त हुआ है। तो साहब के मन में ये बात आई कि हम धर्म अपना प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम भक्तों से फील्ड वर्क कैसे कराया जाए, मैदान में उतर के मानवता को कैसे समझाया जाए, कैसे जीव दया आत्म पूजा की क्रांति उनके मन में उठाई जाए, कैसे खुद से स्वयं चिंतन का कार्य उनसे कराया जाए। इसीलिए उन्होंने SKDV मिशन, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन की शुरुआत की। आज इस मिशन को लगभग 2.5 वर्ष होने वाले हैं। आप खुद ही देखिए, आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, अपने घर बार में देखिए, आपको एक बदलाव नजर आएगा। मैं नहीं मानती यहाँ कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति मुझे कहे कि हमारे पंथ में बदलाव नहीं हुआ इस मिशन से। आज हम अपने समाज के प्रति और जागरूक हुए हैं। आज हमारी महिलाएं अपने घर संभालने के साथ साथ, अपने दफ्तर संभालने के साथ साथ, अपने बच्चे संभालने के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रही हैं, जीव दया का भी ध्यान रख रही हैं, जिससे आपकी आने वाली नई पीढ़ी सुधर रही है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों नहीं है इसकी आवश्यकता? आप लोगों ने अगर अपने सदगुरु कबीर साहब को समझा है, जाना है, वाकई समझा है और जाना है, तो हमारे सदगुरु कभी एक जगह पर रह के सत्संग करने वालों में से नहीं थे। हमारे सदगुरु अपना झोला उठाकर जगह 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 जाते थे, समाज में घूमते थे। जहां उन्हें समाज में कुछ गलत नजर आता था, जहां उन्हें जो व्यक्ति गलत नजर आता था, वो तुरंत उसे अपने वाणियों से फटकारते थे। उन्होंने समाज सुधार का ही कार्य किया है और वही हमारे 16वें वंशाचार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमें जीव दया आत्म पूजा का ही पाठ पढ़ाया है, मानवता का ही पाठ पढ़ाया है। हमारे बीच ऐसे बहुत से हमारे साथ बैठने वाले लोग होते हैं जो मंदिर जाते हैं, जो दामा खेड़ा आते हैं, जो चौका आरती कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, दान करते हैं। लेकिन हमारा मन जानता है अगर उस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, वो 2.5 अक्षर प्रेम के रूप में किसी से अच्छी बोली नहीं बोल पा रहा है, उसके अंदर जीव दया नहीं है, तो उसका ये सब करना व्यर्थ है।